वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिफोर यू लीव बिकॉज योर सब्सक्राइबिंग मीन्स अ लॉट टू मी। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आज हम क्रिएट करने वाले हैं ये वाला मेकअप लुक। आई जस्ट लव दिस मेकअप लुक एंड सीरियसली जब मैं बैठी इस लुक को क्रिएट करने आई डेंट एक्सपेक्टेड कि इतना अच्छा टर्न आउट होगा। दिस इज लुकिंग सुपरबली ब्यूटीफुल, ऑसम, ग्लैमरस एंड आई लव हाउ दिस मेकअप लुक टर्न आउट। आई होप कि आप लोगों को भी ये लुक उतना ही अच्छा लग रहा होगा। एक्चुअली ना ये जो कॉकटेल पार्टीज होती है ना वेडिंग सीजन के टाइम, उस टाइप का बहुत ही प्यारा लुक है ये। आप न्यू ईयर पार्टी या किसी भी पार्टी जो आने वाली है, रिसेप्शन पार्टी या किसी भी पार्टी में जिसमें आप ऐसा कुछ वेस्टर्न फंकी सा पहनने वाले हो, उस पर ईजिली कैरी कर सकते हो। इंडियन पर भी कर सकते हो, बट मैंने वो थोड़ा सा पार्टी स्कीम दिमाग में रख के लुक क्रिएट किया है बिकॉज पिंक एंड ब्राइट वाटर लाइन गोज वेरी नाइस विद दिस ड्रेस, कॉम्प्लीमेंट्स दिस ड्रेस रियली नाइसली। तो आई होप कि आप लोगों को ये लुक अच्छा लगा होगा। एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द वीडियो। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विथ आईज बिकॉज दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि आप आईज से शुरू करो, क्योंकि जब भी आप कोई हैवी आई लुक करते हो तो देयर माइट बी फॉल आउट ऑन योर फेस। तो मेक श्योर अगर आप ग्लिटर या सैटिन कोई भी शेड यूज कर रहे हो तो आप आईज से शुरू करो। सो आई एम गोइंग टू यूज द शुगर का कंसीलर एंड कंसीलर मैं अपनी आईलिड पर अप्लाई करूंगी टू प्रेप एंड प्राइम माई आईलिड फॉर माई आई शैडो वर्क। तो मेरी आईलाइट को सेट करने के लिए मैं यूज करूंगी फिट मी लूज पाउडर विच इज माय फेवरेट लूज पाउडर। सो नाउ दैट माई आईज आर प्रेप्ड एंड प्राइम, मैं यूज करूंगी यहाँ पर मेकअप रिवॉल्यूशन का ये वाला आई शैडो पैलेट, मेकअप रिवॉल्यूशन प्रो न्यू न्यूट्रल आई शैडो पैलेट। एंड दिस इज द आउटर पैकेजिंग. And when I open it, here is how the palette looks like. This is such a wonderful outer packaging and has a mirror also. This is more of a like a dupe for the Huda Beauty Nude palette. मैंने अपने नायका हॉल में इसको आपके साथ शेयर किया था। एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस टू क्रिएट माई न्यू ईयर लुक और पार्टी लुक। बट आई एम वेरी कंफ्यूज दैट मुझे ग्लिटर यूज करना चाहिए या सैटिन बिकॉज आई डोंट एक्चुअली प्रैक्टिस। सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेक ओके, सो द फर्स्ट शेड आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विथ इज दिस शेड। मैं इस शेड से अपने यूज करूंगी टू स्टार्ट ऑफ एंड एज माई ट्रांजिशन शेड. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज that I actually don't practice my looks before creating them on camera. I don't know if anybody does or not, but I don't do that is what I am telling. So I am really confused कि मुझे glitter use करना चाहिए या satin shade. Let's see. Let's first complete this and then we'll see. They are really easy to blend. I think कि these shadows are really easy to blend. तो मैं अपनी क्रीज को डिफाइन करने के लिए, दिस इज आवर क्रीज, दिस आई ऑलवेज टेल यू, तो इसको डिफाइन करने के लिए मैं थोड़ा सा डार्क शेड यूज करूंगी. फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस शेड कॉल्ड र्यूमर. दिस इज अ बिट डार्क, तो मैं इसको बस अपनी क्रीज डिफाइन करने के लिए यूज करूंगी. दिस हैज सच अ ब्यूटीफुल मिरर. इसका मिरर कोई चीप और गंदा मिरर नहीं है, लिटरली बहुत अच्छा मिरर है. सो ये मैंने अप्लाई किया है क्रीज में एंड आई एम गोइंग टू बफ एंड ब्लेंड इट आउट देयर. And then using a big fluffy brush, मैं यूज करूंगी ये वाला शेड कॉल्ड कर्मा. दिस इज अ पिंक शेड एंड मैं इसको अपने इनर वी एंड आउटर वी दोनों पर अप्लाई करूंगी. मैं बस अपना सेंटर पार्ट, लाइक दिस इज माई आई बॉल, एंड मैं अपना बस सेंटर पार्ट ये छोड़ दूंगी, लाइक एन वाईफाई सिग्नल.
I'm gonna show you. Like this is my center part. I'm gonna leave this part like this is Wi-Fi signal, and बाकी जो outer V and inner V है उसमें मैं ये वाला शेड अप्लाई करूँगी. लुक, हेयर वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द पिंक. मुझे थोड़ा सा ब्राइट पिंक कलर चाहिए था. सो फॉर दैट मैं निका के का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, एंड आई एम गोइंग टू पॉप दिस ब्राइट पिंक कलर इन माई इनर एंड आउटर वी. And then using a big fluffy brush I'm going to blend everything really well. Now after I'm done it's time for some shimmer shade. तो मैं ये वाला शेड अप्लाई कर रही हूँ, एंड मैं इसको अपने सेंटर में अप्लाई कर रही हूँ, जस्ट इन माई सेंटर. एंड जो हमने स्पेस छोड़ी थी आई टोल्ड यू, वहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ. एंड देन आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट्स एजेस, जिससे वो मैसी ना लगे और टाइडी लगे बिल्कुल. तो आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इट्स एजेस. एंड नाउ जब भी आप ऐसा कुछ करते हो तो देयर इज़ फॉल आउट, सो यू नीड टू क्लीन इट. एंड मैंने क्लीन कर लिया है. and I'm using the Pack Moisture Lotion to moisturize and hydrate my face. And this is the reason कि हमने आई मेकअप पहले किया था. Now I'm using the Color Bar का primer. This is a silicone based primer and ये अच्छे से काफ़ी अच्छे से blur करता है pores को. For my foundation after so long I'm going to use the Milani का Conceal Plus Perfect 2-in-1 foundation. This claims that with this you don't have to use a concealer, but I usually don't use the same skin tone concealer. मैं lighter shade use करती हूँ और जो मैं करती ही हूँ वैसे भी. But this is one of my favorite foundation. Really, this is such a wonderful, almost full coverage foundation. But मैं foundation ज़्यादा apply नहीं करती हूँ, so I'm and using a beauty blender I'm going to blend it. So finally this year 2020 is going and new year आएगा. There will be a lot of fun, not as जैसा हर ईयर होता है, जैसा हर साल होता है उतना नहीं होगा, बट येस एवरीबडी इज़ गोना एन्जॉय. एंड द गुड थिंग इज़ कि 2020 ख़त्म हो रहा है, बिकॉज नॉट ओनली फॉर मी और फॉर एनीबडी, फॉर एवरीबडी ऑफ अस, मतलब सबके लिए ही ये वाला जो ईयर है वो बहुत ही खतरनाक रहा है, बहुत ही अजीब रहा है. मतलब वैसी ऐसी चीज़ें देखी हैं जैसे कोविड-19, कोरोना काल जो कभी सोचा नहीं था किसी ने ऐसा कुछ होगा. लाइक दिस जनरेशन, लाइक माई जनरेशन, वी डिडंट सॉ एनीथिंग लाइक दिस सॉर्ट. जैसे वॉर्स के टाइम पे नहीं होता था कि लोग घरों में बंद हो जाते थे. इस फाउंडेशन की जो वो है ना स्मेल, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. तो वॉर्स के टाइम पे नहीं होता था जैसे लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे एंड काफ़ी टाइम तक सब कुछ बंद रहता था, लड़ाइयाँ होती थी. बट यहाँ पे लड़ाई दंगे नहीं होते थे, बट वी हैव टू रिमेन इन आवर हाउसेज. देन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, सैलरी कम हो गई लोगों की, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया. सो आई होप दैट दिस ईयर्स ब्रिंग हैप्पीनेस फॉर ऑल ऑफ अस एंड सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए, इवन बेटर की तो उम्मीद करेंगे आगे. बट अभी तो सबको यही उम्मीद है कि 2021 आए और कुछ नया हो, सब कुछ पहले जैसा हो जाए. सो लेट्स सी हाउ डज दिस ईयर गोज, बट वॉट वी कैन डू इज़ की प्रे. कंसीलर के लिए मैं यूज़ करूँगी शुगर का कंसीलर, सेम जो हमने यूज़ किया था टू प्रेपर आईलिड. दिस इज इन द शेड 12 कॉर्न लेचे, और ये थोड़ा येलो टोन्ड है और मेरा लाइट शेड भी है ये थोड़ा सा, तो मैं इसको हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करती हूँ. तो अंडर माई आईज, फोरहेड, क्यूपिड बो, चिन एंड माई नोज. Now set करने के लिए मैं again I'm going to use the Fit Me Loose powder and this is in the shade 15 light. ओके, तो अब मैं करूँगी अपनी लोअर लैश लाइन. उसके लिए मैं यूज़ करूँगी 2 काजल
यस, तो काजल कलरफुल करने वाले हैं हम कुछ, बिकॉज माई ड्रेस इज लाइक कलरफुल, तो हम कुछ कलरफुल करने वाले हैं। एंड मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू और ग्रीन काजल। ब्लू काजल है शुगर का इन द शेड पिकॉक 07, एंड ये काजल है स्विस ब्यूटी का ग्रीन इन द शेड ग्रीन। और इन दोनों को यूज़ करके मैं अपनी लोअर लैश लाइन करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ब्लू और ग्रीन का मिक्स चाहिए। दिस इज़ हाउ बोथ ऑफ द शेड्स लुक लाइक। दिस इज़ द ब्लू पिकॉक वन, दिस इज़ द ग्रीन वन। तो पहले मैं ब्लू यूज़ कर रही हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा सा ग्रीन यूज़ करूँगी। नाउ मैं आईब्रोज के लिए यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर का आईब्रो केक। For mascara, I am going to coat my lashes with the Wet n Wild का Triple X mascara. And now it's time for bronzer. उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ Physicians Formula bronzer, and this is one of my favorite bronzer, and this is such a beautiful bronzer. तो मैं उसको यूज़ करके ब्रॉन्ज करूँगी अपने फेस को, एंड काफ़ी अच्छे से ब्रॉन्ज करेंगे। एंड नाउ माई फेवरेट फॉर ब्लश, मैं यूज़ करूँगी मेबलिन का मास्टर ब्लश पैलेट। इट हैज़ थ्री शेड्स, तो मैं ये दोनों शेड्स को मिक्स कर कर अपना ब्लश अप्लाई करूँगी। एंड यू नो आई लव अप्लाइंग ब्लशेस, बट हेयर हैव टू बी इन कंट्रोल बिकॉज वी वांट आवर फोकस ऑन आईज। सेम पैलेट में से हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, एंड इसका हाइलाइटर काफ़ी सटल है और बहुत ही कम इसका पिगमेंट है, तो मुझे इतना ज़्यादा पिगमेंट चाहिए नहीं, सो आई एम जस्ट गोना स्टिक टू दिस। आई एम डेफिनेटली गोना पॉप अप सम लैशेज, बट मैं वो लास्ट में करना चाहती हूँ। सो ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है, बट ओनली लिप्स आर लेफ्ट। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड का ये लिप लाइनर, एंड दिस इज़ माई फेवरेट लिप लाइनर। I can only use this for my entire life as my lip liner. So ये शेड है चेस्टनट, और मैं इसको आउटलाइन करूँगी। नाउ फॉर माई लिप्स मैं यूज़ करूँगी नायका की ये लिपस्टिक। इट इज़ द नायका मैट टू लास्ट लिपस्टिक इन द शेड 01 बॉम्बे। आई पॉप्ड माई लैशेज, एंड टू हाइड माई लैश बैंड मैं NYB का आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। ओके, तो ये मैंने कर लिया है, एंड आई एम ओनली नॉट हैप्पी विद द लिपस्टिक। बाकी एवरीथिंग इज लुकिंग सुपर नाइस, बट फॉर लिपस्टिक आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑन टॉप ऑफ दिस वन, आई एम गोइंग टू यूज द स्विस ब्यूटी की माई फेवरेट न्यू लिपस्टिक द शेड 22। Now it appears much better. Alright guys, so I am done with my makeup, and now it's time for my hairs. So I think that मुझे curls करना चाहिए. So I'll just change into my outfit and I'll be right back. I changed into my outfit, and this is looking superb with this makeup look. Oh my god, I am in love with माई मेकअप। स्लाइटली कन्फ्यूज कि मुझे अपने हेयर्स को स्ट्रेट रखना चाहिए या थोड़ा सा कर्ल करना चाहिए। आई एम सो कन्फ्यूज, आई डोंट नो। आई थिंक मुझे ना थोड़ा सा स्ट्रेटनर वाले कर्ल्स करने चाहिए। सो लेट्स सी, आई एम गोना कर्ल माई हेयर अ बिट विथ माई स्ट्रेटनर, एंड देखते हैं कैसा जाता है। I'm done with hairs, and for earrings I'm going to wear these simple cute earrings. With that,
So guys, that's it. With that we come to an end of this video and this is our final and finished makeup look. I hope कि आप लोग को ये look अच्छा लगा हो and आप इसको किसी भी पार्टी में easily कैरी कर सकते हो. हमने कितनी जल्दी क्रिएट कर लिया होगा, वीडियो देखने में थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, मजा आया हो, तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल बिकॉज दैट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर you and means a lot to me. So please do subscribe, hit the like button and I'll see you next time. Till then, stay safe, stay happy, take care of your family. Bye bye.